हाय फ्रेंड, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा था। व्हाट इज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्हाट इज ए लॉक। लॉक क्या होता है? अब आप लोग कहेंगे कि सर जी ये भी कोई कोई सवाल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जी हाँ, ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि एक सेल फोन के पीछे कितने तरह के लॉक्स लगाए जाते हैं। और ये वीडियो इतना ज़रूरी है कि बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे लाखों की पिक्चर सेंड करवा रहे हैं कि सर जी ये है क्या। हालांकि सही तरीके से मोबाइल सॉफ्टवेयर के काम भी करते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि पिन कोड है या पैटर्न है, और भी बहुत किस्म के लॉक्स होते हैं। और ख़ास कर जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, और आपको आखिर में पता चल जाएगा कि लॉक क्या होता है। आप लोगों के ज़हन में तो ये होगा कि पैटर्न और पिन कोड्स या फिंगरप्रिंट, बस यही लॉक होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मोबाइल फोन के टोटल कितने लॉक्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ लॉक्स को हम स्किप भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो जो जरूरी लॉक है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कितनी किस्म के लॉक्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक एक डिजिटल हिफाजती निज़ाम है जो मोबाइल फोन या किसी भी स्मार्ट डिवाइस को गैर मजाज रसाई अनऑथोराइज्ड एक्सेस से महफूज रखता है। यानी जब हम मोबाइल लॉक करते हैं या कोई पैटर्न्स वगैरह हम इसके पीछे लगाते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि कोई भी गैर बंदा, गैर मजाज किसी भी मोबाइल का डेटा चुरा न ले, या आपकी कोई भी पर्सनल डेटा है वो किसी भी आम बंदे को न पहुंचे। तो दरअसल लॉक का यही मतलब होता है। जैसे हम अपने घर या गाड़ी पर ताला लगाते हैं ताकि सिर्फ मालिक या मजाज शख्स ही अंदर दाखिल हो सके, समझ रहे हो ना आप। इसी तरह मोबाइल पर लगाया जाने वाला लॉक भी जाती मालूमात, डेटा, तस्वीर, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंकिंग एप्स को चोरी या गलत इस्तेमाल से महफूज रखता है, समझ रहे हो ना आप। यानी जब हम मोबाइल पे लॉक लगाते हैं तो हमारा मकसद तो यही होता है ना कि हमारा जो डेटा होता है वो महफूज रहे। जिस तरह हम अपने शॉप को बंद करते हैं और इसके पीछे हम लॉक लगाते हैं कि कोई भी दूसरा बंदा मेरे सिवा इस दुकान के अंदर दाखिल ना हो, तो असल में एक लॉक का मकसद यही होता है, समझ रहे हो आप। तो आगे हम जाते हैं और देखते रहिए, ठीक है। वाई डू वी यूज स्क्रीन लॉक? जाती मालूमात की हिफाजत। यानी अभी भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये अपनी हिफाजत के लिए जो है ना हम लॉक लगाते हैं। मोबाइल में हमारी पर्सनल तस्वीर, वीडियोस, चैट, कॉन्टेक्ट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम दूसरों से महफूज रखना चाहते हैं, चोरी या गुमशुदगी की सूरत में तहफ़्फ़ुज़। अगर मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो लॉक होने की वजह से दूसरा शख्स इसमें मौजूद मालूमात तक नहीं पहुंच सकता, समझ रहे हो आप। यानी कोई बंदा भी ये नहीं चाहता कि मेरे मोबाइल के अंदर जो डेटा है वो किसी दूसरे बंदे तक पहुंच जाए। आप खुद सोचें, आपके मोबाइल के अंदर जो भी तस्वीर, डेटा है या बैंक वाली जो एप्स है, इजी पैसा हो गया, तो वो आप खुद सोचिए किसी और को आप देते हो नहीं। इसी वजह से हम लॉक लगाते हैं और ये हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल जब चोरी होता है फिर भी किसी बंदे को ये डेटा हासिल न हो, भले मोबाइल हमारा जाया हो जाए लेकिन डेटा किसी के हाथ न लग जाए, समझ रहे हो आप। हर बंदे का यही सवाल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर, अकाउंट्स और एप्स की सिक्योरिटी। फेसबुक, व्हाट्सएप, बैंकिंग एप्स, जीमेल, इंस्टाग्राम वगैरह जैसे अकाउंट्स तक रसाई रुकने के लिए लॉक जरूरी होता है। नंबर 4, बच्चों या दूसरे से महफूज रखना, समझ रहे हो। यानी हम लॉक इसी वजह से भी लगाते हैं कि कोई बच्चा हमारा मोबाइल जो है ना उससे भी डेटा महफूज रहे, क्योंकि बहुत कुछ होते हैं मोबाइल के अंदर, आप लोग समझ रहे हैं ना। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि बच्चे या दोस्त कुछ मखसूस एप्स या डेटा तक न पहुंच सके, इसलिए लॉक लगाना जरूरी हो जाता है, समझ रहे हो ना आप।
नंबर 5, डेटा इंक्रिप्शन और सिस्टम प्रोटेक्शन। समझ रहे हो, यानी जब हम लॉक लगाते हैं तो हमारा डेटा इनक्रप्ट हो जाता है और सिस्टम प्रोटेक्शन, और हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाता है। जदीद लॉक्स जैसे फेस आईडी, सिक्योर बूट या फिंगरप्रिंट सिर्फ अनलॉकिंग नहीं बल्कि डेटा को मुकम्मल इनक्रप्ट करके महफूज बनाता है। समझ रहे हो ना आप? यानी जो भी ब्रांडेड मोबाइल है उनका सिक्योर बूट का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आप लॉक लगाते हो तो जब भी आप लॉक को खत्म करते हो तो सबसे पहले वो डेटा डिलीट होगा, इसके बाद जो है ना मोबाइल आगे जाके ऑन होगा, और वो भी बहुत मुश्किल से, हर बंदा नहीं कर सकता। एंड्रॉइड स्क्रीन लॉक, तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है एंड्रॉइड, हमने पढ़ा भी था कि व्हाट इज एंड्रॉइड, और दूसरा होता है iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे हो? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज एंड्रॉइड, व्हाट इज iOS। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉइड लॉक्स को पढ़ते हैं। नंबर 1, पैटर्न लॉक। आप लोगों को पता है मोबाइल को एक खास डिजाइन या शक्ल में लाइंस मिलाकर अनलॉक किया जाता है। अगर बार बार गलत डाले तो डेटा मिट सकता है। यानी कुछ मॉडल इस तरह होते हैं कि आप इस पर बार बार ट्राई करते हो और मोबाइल के अंदर अटेम्प्ट्स होते हैं, मोबाइल के अंदर कंपनी वालों ने अटेम्प्ट्स फिट किया जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये जो बार बार ट्राई करता है ये किसी चोर के हाथ में लग गया है। तो वो जो है ना क्या करता है कि कई बार 100 या 50 या 30 बार अगर आप इसको गलत पैटर्न लगाते हो तो खुद ब खुद जो है ना आपका मोबाइल रिस्टार्ट होता है और आपका सारा डेटा मिट सकता है। यही वो वजह है जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है और कहता है कि सर जी हमने कोई भी किसी चीज को भी नहीं छेड़ा है, समझ रहे हो, और हमारा डेटा खुद ब खुद मिट गया है। वो इस तरह है कि या तो उसका टच में मसला आ जाता है, टच जो है ना ऑटो वर्क कर लेता है, या ऐसा है कि कोई बच्चे के हाथ में मोबाइल लग जाता है और वो ट्राई करता है और उसके जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और मोबाइल खुद ब खुद डेटे को फॉर्मेट कर देता है। समझ रहे हो? अच्छा, सबसे पहले नंबर हमारे पास है पैटर्न, दूसरा नंबर है पिन कोड। पिन कोड 4 या 6 डिजिट कोड होता है। हर बार मोबाइल खोलने के लिए ये कोड दरकार होता है। यानी फॉर एग्जांपल हमने जो है ना पिन कोड डालना है 000 या 1122, जो भी है आप इसके अंदर डाल सकते हो और अपना मतलूबा पिन आपने एंटर करना है और आपका मोबाइल अनलॉक होना है। समझ रहे हो? ये तो आप लोगों को भी पता है। नंबर 3, पासवर्ड लॉक। अल्फाज, नंबर और सिंबल्स मिलाकर बनाया गया पासवर्ड जो सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे मजबूत होता है। यानी एक पैटर्न हो गया, एक पिन लॉक हो गया, एक हो गया पासवर्ड लॉक। यानी कुछ फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे नेम है IKRAM और कुछ सिंबल हम डाल देते हैं, इसको कहते हैं पासवर्ड। नंबर 4, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए मोबाइल अनलॉक होता है। हर शख्स का फिंगरप्रिंट अलग होता है, इसलिए ये बहुत महफूज होता है। समझ रहे हो ना आप? फिंगरप्रिंट जो है ना LCD के अंदर भी होता है, LED के अंदर भी होता है, साइड पे भी होता है, पीछे भी होता है। मुझे उम्मीद है कि ये इजी है आप लोगों को। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो फिर भी आप लोगों को पता चल जाता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। समझ रहे हो आप? नंबर 5, फेस अनलॉक। यानी मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन करके अनलॉक किया जाता है। बास फोन में ये बहुत तेज और महफूज होता है। समझ रहे हो? जिस तरह iPhone हो गया, सैमसंग हो गया, टेक्नो, इन्फिनिक्स, itel जो लोकल मोबाइल होते हैं उनका इतना मजा नहीं होता। समझ रहे हो? जब हम कैमरा लगाते हैं मोबाइल के अंदर अपना ऑप्शन होता है फेस अनलॉक। समझ रहे हो? ये लॉक भी आप लगा सकते हैं और आपका मोबाइल आपका चेहरे को पहचान करके अनलॉक हो जाता है। समझ रहे हो? नंबर 6, आईरेस लॉक। ये आपको बहुत कम मिलेगा, ये बहुत हाई लेवल के मोबाइलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब लॉक्स जो होते हैं इनके बारे में आप डीपली समझो। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसी वजह से ये सारा क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि कुछ लॉक्स है जो बहुत जरूरी है। इसी वजह से जो है ना मैं कह रहा हूं कि ये जो आम लॉक्स है उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाए। तो क्या होता है, आन की पतली आईरेस स्कैन करके अनलॉक किया जाता है। सिर्फ मखसूस मॉडल्स में दस्तयाब होता है जैसे सैमसंग S8 प्लस वगैरह वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पर जो जरूरी लॉक्स है वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। नंबर 7, MI अकाउंट लॉक।
समझ रहे हो, आपके साथ कोई Xiaomi या Redmi का डिवाइस है, आपने इसका MI अकाउंट लॉग इन किया है, अगर आप इसको रिस्टोर करवाते हो या हर रीसेट करते हो तो सबसे पहले आपसे इस तरह लाख जो है ना मांगेगा। अब इसके मुख्तलिफ किस्म के तरीके होते हैं, बात को समझो। मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो भी मसले आते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लाख का मेथड क्या है। इसमें जो MTK डिवाइस है वो हम इजीली बाईपास कर सकते हैं, और जो कॉलकॉम है उसका प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, और वो हम जो है ना ये जो कोड है उनके जरिए जो है ना हम अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर लगा के परमानेंटली इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये क्या होता है, फोन में एक अकाउंट लॉग इन जरूरी होता है, वरना मोबाइल इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर आपने पहले से ही जो है ना जो अकाउंट लॉग इन किया है, जब आप मोबाइल को रीसेट करवाओगे या हार्ड रीसेट करवाओगे तो ये लॉग इन होना चाहिए, नहीं तो आपका मोबाइल वही लॉक आपसे मांगेगा जो पहले आपने ऑन मोबाइल के अंदर लॉग इन किया था, तो ही जो है ना आपका मोबाइल आगे जाएगा, नहीं तो या तो बाईपास करवाओगे या ऑनलाइन ऑर्डर लगवाओगे और आपका मोबाइल परमानेंटली अनलॉक हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। तो आगे जाते हैं, कौन कौन सी लॉक है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं 8 नंबर सैमसंग रेक्टिवेशन लॉक। ये पहले जमाने में हुआ करता था, अब भी जो है ना ये बहुत कम लोग जो है ना यूज करते हैं, नहीं तो अब भी जब आप इसको मोबाइल को हार्ड रीसेट करते हो तो वही सैमसंग रेक्टिवेशन लॉक जो है ना आपसे मांगेगा, और या तो इसको बाईपास करवाओगे, बहुत सारे तरीके हैं, या जो है ना किसी वेबसाइट से आप ऑर्डर लगवाओगे, ये भी अपने ज़हन में रखो। 9 हवावी आईडी लॉक। हवावी मोबाइल है आपके पास और आपने हवावी आईडी बनाई और आपने मोबाइल को हार्ड रीसेट किया तो सबसे पहले आपसे हवावी आईडी मांगेगा। अकाउंट के बगैर मोबाइल इस्तेमाल नहीं हो सकता, खास तौर पर फैक्ट्री रीसेट के बाद। यानी जब आप इसको फैक्ट्री रीसेट करवाओगे तो कंपनी को पता चल जाता है कि आपका जो मोबाइल है वो किसी ने रीसेट किया। अगर आपका मोबाइल है तो आपने पहले से ही जो है ना हवावी आईडी दिया है या सैमसंग रेक्टिवेशन कोड दिया है, सबसे पहले ये दे दो अगर आपका मोबाइल है। अगर आपका मोबाइल नहीं है तो ये तो चोर के हाथ में है। अगर आपको ये अपना ही आईडी याद ना हो तो भी आप मोबाइल के नजर में चोर हो। समझ रहे हो आप, वो बार बार कह रहा है कि किसी ऑथेंटिक बंदे ने मुझे ये आईडी लॉग इन किया है इसी नंबर से। अगर आपके पास ये है तो लॉग इन हो जाओ, हम आगे का स्टेप लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो हम यहाँ पर स्टक होंगे। तो इस सूरत में जो है ना इसकी बाईपास करने की तरीके भी है, और कुछ मॉडल बाईपास नहीं होते हो, वो हम ऑनलाइन ही ऑर्डर लगाते हैं कंपनी से। नंबर 10 ओप्पो रियलमी वीवो अकाउंट लॉक। ये भी इस तरह है, जिन बंदों के पास जो है ना ओप्पो रियलमी वीवो मोबाइल यूज करते हैं उनके अंदर भी यही फंडा होता है। इन कंपनी का अकाउंट लॉग इन न होने की सूरत में मोबाइल इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी जितनी भी लॉक्स है वो आप लोगों ने सबसे पहले इस पर आईडी बनानी है, फिर लॉग इन करवानी है, फिर आप लोगों ने इसको याद रखनी है। अगर कस्टमर आपके पास इस तरह आता है तो आप क्या करोगे, तो ही जो है ना आप अगला स्टेप ले सकते हो। समझ रहे हो आप। नंबर 11 सिक्योर बूट लोडर लॉक। ये तो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा जब हम सैमसंग को रूट करेंगे। यानी बूट लोडर लॉक और अनलॉक ये सैमसंग में भी होता है, MTK में भी होता है, और हवावी में भी होता है, हाई सिलिकॉन और क्वालकॉम में भी होता है। मोबाइल का बूट लोडर लॉक होता है ताकि कोई गैर महफूज या तरमीम शुदा सिस्टम फाइल न चले। समझ रहे हो आप। यानी कुछ फाइल इस तरह होते हैं कि वो मौजूदा जो हमारे पास मोबाइल होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता बूट लोडर लॉक होने से। तो सबसे पहले जो है ना हम बूट लोडर को अनलॉक करते हैं और फिर जो है ना वही फाइल जो है ना हम इसके ऊपर राइट करते हैं। समझ रहे हो, ये आगे आपको पता चल जाएगा। नंबर 12 कैनोक सिक्योरिटी सैमसंग। ये सैमसंग का अपना सिक्योरिटी है। सैमसंग का खास सिक्योरिटी सिस्टम जो रूट होने पर अलर्ट देता है या फ्यूचर्स बंद कर देता है। समझ रहे हो आप, ये भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ रहे हो आप, यहाँ पर जो लिखने वाली पॉइंट है वो आप लोगों ने जरूर लिखनी है। समझ रहे हो आप। नंबर 13
جی ہاں، سب سے ضروری اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا لاکس اس کے بارے میں ڈیپلی جانو جو روزمرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ FRP یعنی فیکٹری ریسیٹ پروٹیکشن، سمجھ رہے ہو آپ یہ کیا ہے؟ سوال تو یہ بنتا